जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय जातकों, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरे राहु केतु के वीडियो ने जितनी सफलता पाई है, शायद आज तक बहुत कम वीडियोस ने पाई है मेरे वालों में। तो आज मैं आपको केतु से परिचय करवाता हूँ। केतु की महामाया, अद्भुत केतु। आपको केतु के बारे में जो भी मिथ्स है ना, सब निकल जाएगी। ये मेरी रिसर्च है। दिस इज़ आई थिंक बहुत ही बेसिक रिसर्च है, काफ़ी साल पुरानी मैंने लिखी थी। उस समय मेरे एक बहुत अच्छे गुरुजी भी साथ बैठे हुए थे, तब ये मैंने पेज लिखा था। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं आप सबको इससे अवगत कराऊँ। क्या ये मोती हैं, जितने सामने खुलेंगे उतना ही विश्व कल्याण होगा, जन कल्याण होगा। अब 76 की मेरी एज है, आई मे गो एनी टाइम। तो ये चीज़ें होंगी ना, तो ये थोड़ी धारवार हो जाती हैं। तो ये वक्त वक्त पे हम ज्योतिषियों को ये काम करना भी चाहिए। जैसे हमारे गुरुजी ने बताया, तो हम भी आपको बता रहे हैं। लिखता है केतु। केतु का जातक आपको दूर से दिख जाएगा। मालूम है कौन? ये फैक्ट है भाई। आपकी कुंडली में अकेला केतु हो कहीं भी, वो उस जगह इसीलिए आया है कि वहाँ से वो अपमानित हो और वो अपना मन ईश्वर की तरफ लगाए। केतु आपके जिस घर में होगा, उस घर में आपको अनकंफर्टेबल करेगा, उन रिश्तों से अनकंफर्टेबल करेगा। ये क्या है, जो हमारे चित्रगुप्त जी थे, उन्होंने यह एक निकाला था। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप आराम से सुनो। राहु मुख है, केतु धड़ है, दोनों कष्टदायी। राहु की पूर्व जन्म में जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है, उनको पाने के लिए जन्म लेता है। और केतु पूर्व जन्म में जिन कार्यों में मोह था, फंसा हुआ था, वो इस जन्म में आके विच्छेद करवाते हैं इनसे। न्यायाधीश चंद्रगुप्त की एक कथन है कि मैं तुमको जो भेज रहा हूँ ना, इनके जो भगवान हरि विष्णु ने इनका जो सर धड़ से अलग किया, तो केतु के पास अमृत है, लेकिन उसके पास ब्रेन नहीं है। तो ये पिछले जन्म में जिन लोगों ने कोई चीज़ पाने की इच्छा रखी थी, वो राहु में आ जाते हैं। और जिन लोगों ने पिछले जन्म में बहुत मोह फंसाया था जिन जगहों पे, वो इस जगह पर आके उनको कष्ट और वेदना मिलेगी, जिससे वो भाई उसका जो सपना है ना कि यार ये होता तो मेरा सही था, वो टूट जाएगा। वो इस जन्म में वो उस घर में आकर ऐसा परेशान होगा कि कहेगा ईश्वर मुझे बुला ले। क्या ये बेचारा अमृतपान किया हुआ है ग्रह। तो ये संसार में आके परेशान ही होता है कि तू कपटी है, अपनी मान की चीज़ें लेके ही दम छोड़ता है। ये जो भी आप कपटी इंसान, धोखेबाज, पराठे करने वाले, सब राहु है। केतु देवता है। उसने सिर्फ एक गलती की कि अपने पिछले जीवन में है ना, कहीं मोह अटका दिया, और जिस घर में मोह अटका होगा उसी घर में आके वो टॉर्चर होगा। माना कुदरत ये चाहती है कि भाई तुमने ये क्यों लगाया, तुम तो मुक्ति मार्ग पे जा रहे हो, फिर यहाँ क्यों मन अटका। तो उसके मन के अटकाव को हटाने के लिए आए। माना जैसे आपके घर में केतु हो, चौथे घर में केतु हो, तो आपने पिछले जन्म में इतना किया था अपने घर वालों के लिए कि बस पूछो ना। भगवान ने कहा ये आदमी है क्या है। तो आपको इस जन्म में 4th हाउस में केतु डाल के भेज देगा, आप द्रौपदी हो जाओगे।
आपका अपमान होगा, घर से, अपने बच्चे, रिश्तों से, हर जगह से धुतकार। आपको इनकी सबकी औकातें दिख जाएगी, परिवार की, बच्चों की, बहुओं की, बेटों की, भाइयों की, दोस्तों की, जिनके पीछे आप दीवाने थे पूरे जन्म में। वो आपकी दीवानगी ख़त्म करने के लिए ही केतु आपको ले आया है इस जहान में। वो आपका वो हाल करेंगे, फिर आप आंखें बंद करोगे, यार अगर ईश्वर अगर यही है तो फिर बुला ही लो यार, हमारी तौबा। तो आप मोक्ष के तो हकदार हो, अमृत पान हो चुका है। तो केतु वाले जातकों, आप जो भी तकलीफ़ें देख रहे हो ना, मैं आपको सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, आपका ये जीवन है ना थोड़ी तकलीफ भरा है, लेकिन आने वाला आनंद है। सीधी बात है, मोक्ष 4, 8, 12 में मोक्ष त्रिकोण है, और यहाँ अकेला केतु है ना, तो आप समझ लो हियर पासपोर्ट इज रेडी, सीधा ब्रह्मा जी के कदमों में जाओगे, फिर जन्म नहीं लोगे, देवता हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब आगे पढ़ते हैं। ये कहता है केतु पूर्व जन्म में जिन कार्यों में मोह था उनको लेकर इस जन्म में आता है। इन सब मोहों से केतु जातक का विच्छेद करवाता है। मोह मुक्त होने के लिए पिछले जन्म के सभी कार्यों का फल तुरंत देकर जातक को मोक्ष देता है। कर्मों का फल देने वाले स्वामी चित्रगुप्त, जो हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, उनके हिसाब को चुकता तुरंत करवाने केतु जातक के पास आते हैं। कर्मों से मुक्त होकर जातक का मोक्ष प्रबंधन करते हैं। अगर आपने पिछले जन्म में मानो परिवार में मोह फंसाया, तो ये जन्म आपके परिवार से ही मोह तोड़वाएगा। सब आपको अबे तबे करते रहेंगे और आप मुस्कुराते थे, और आप अगर चौथे केतु तो मुस्कुराओ, चलो यार आपसे भी मोह निकला, गए ऊपर, ऐसे लगेगा। केतु अद्भुत है, मोक्षदाता है। यह गुरु के साथ या दृष्टिगत हो तो बहुत शुभ होता है। जैसे गुरु धर्म है तो उसका अगला कदम केतु मोक्ष है। ठीक है, ये इनके लिए अच्छा है। इसको प्लैनेट्स की डेस्टिनी कहते हैं हम लोग। यह चित्रगुप्त का दूत है, तुरंत फाइल निपटा देने वाला केतु। माना इतने सालों से आप मोह में माया में फंसे हुए हो, इस साल अगर आ गया, इस जन्म में अकेला केतु आ गया, तो समझ लो आप तो 100% वोएज है। फिर कुछ ग्रहों का साथ है, उसकी भी मैं यहाँ बात की गई है। ये आपका अकेला केतु है तो वो आपको जैसे परिवार में है तो परिवार से बेइज्जतियाँ होगी, द्रौपदी हो जाओगे, बार बार चीर बालों में आता तो माना आप कहोगे ये भगवान मुझे बुला ले, तो वो कहेगा आगे ना, इतना मोह डाल रखा था, इतने जीवन। मुक्ति तुरंत फाइल निपटा देता है, आकस्मिकता से, तेजी से फल देगा केतु। केतु अच्छा तो बहुत अच्छा आसमान में चढ़ा देगा, और बुरा तो आपको दयनीय हालत में डाल देगा, बहुत तकलीफ देगा। केतु की महादशा आते ही आप अलर्ट हो जाओ। केतु की महादशा कहता है त्राहिमाम करवाती है, जातक को बुरे कर्मों की पूरी निर्दयता से वसूली करता है, हिसाब लेखा जोखा तुरंत करवाता है। माना आपने पूर्व जन्म में जो भी ऊंचाइयाँ करी ना, उसका एक एक का हिसाब लेगा। केतु की महादशा इसलिए बहुत हमारे पास सबसे ज़्यादा जातक केतु की महादशा कहते हैं। केतु को क्या करूँ, केतु को क्या, अरे भाई जा रहे हो, स्वर्ग जा रहे हो, आराम से जा रहे हो, फिर भी बताते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, यह जातक के बुरे कर्मों की वसूली निर्दयता से करवा के जातक का हिसाब किताब क्लियर करके उसको मोक्ष मार्ग में भेज देता है। संत महात्मा खुशी से केतु की महादशा आती है ना, तो संत महात्मा जो होते हैं ना, केदार पे बैठे हैं, वो उसका इंतज़ार करते हैं। क्या उनको तो मालूम है ना ये आया है, माना मुझे